अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? हाईलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पे। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो बड़ी ज़बरदस्त है। T20 की तरह इफ्तिताह हुआ है वनडे सीरीज का भी। हाँ, लेकिन देखते हैं आगे क्या किया पाचा होता है। वनडे में एक्चुअली इनका जो टॉप ऑर्डर है वो T20 के मुकाबले में ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। यानी T20 में कंसिस्टेंसी आपको बाबर और रिजवान की वजह से नजर आ रही होती थी कि वो 10 से 12 ओवर खेल लेते थे। और आप उसको कुछ भी कहें, अपनी सेल्फिशनेस भी कह लें, अपने माइलस्टोन भी कह लें, सब कुछ कह लें, लेकिन अमूमन वो एक लंबे अरसे से वो अब ये काम करते आ रहे हैं कि शुरू में विकेट गिरने का ऑप्शन जो है वो खत्म कर देते हैं। लेकिन खैर इधर इस T20 एक में ऐसा हुआ कि एक शुरू में भी चीज़ आउट और हुए है। ना। आपने आपने एक बीच में बात की कि वो अपनी सेल्फिशनेस कह ले, तो इसमें एक जवाब देना कि साबिक चीफ सिलेक्टर जो है वो इस तरह की बात कर सकता है क्या, जैसी जॉब से हटे? हाँ, वही बात है ना कि भाई जब आपको अपनी तनख्वाह चल रही थी तो सब ठीक था। तो यानी मुल्क मुल्क का कहीं सोचना ही नहीं है किसी ने भी, नहीं नहीं, चाहे किसी ने नहीं सोचना है यार, मुल्क की तो दफा मारो, मुल्क को तो इन्हों कोई भी नहीं सोचने वाला। वो तो जो मुल्क चलाने वाले हैं वो नहीं सोचते मुल्क के बारे में। ये तो यार। बेचारे तनख्वाह ले रहे हैं अपनी, 10-15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे होंगे और क्या कर रहे यार हम तो बेवकूफ़ हैं। फिर हम हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं, हम चाहे सऊदीया में थे, सऊदीया में हैं, या होंगे। हम किसी भी दुनिया के हिस्से में जाते हैं, तो हम डिफेंड करते हैं अपने मुल्क को कि भाई ऐसा नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव गलत है इस चीज़ का। हाँ। तो ये तो हम गलत कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है अच्छा लोग हमारी सुन भी लेते हैं। वो बोलते हैं यार देखो, इतना बंदे की शेप वेब में वाइट हुई हुई है, बाल भी वाइट हुए हुए हैं। हम्म, तो हो सकता है कि बंदा सही बात कर रहा हो सकता है कोई ऐसी कहानी ना सुना रहा हो। हम्म, खैर, हमारा टॉपिक तो वही है, लेकिन मैं मतलब कंसर्न हूँ कि हम किस तरह प्रोफेशनल भी डिसऑनेस्ट हैं ऑन जॉब, और जब हम्म। हम आफ्टर जॉब होते हैं तो हम कितने, यानी आप कितनी मोहब्बत वतनी देख लो कि आप किस तरह से अपने ही मुल्क का तमस्खर उड़ा रहे हैं। खैर। प्रोफेशनलिज्म तो यार दफा मारो, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं। अच्छा, ओडीआई के हवाले से जो बात मैं करना चाह रहा था ना कि जो तीन हमारे टॉप थ्री हैं ओडीआई में, ये तीनों वाकई टॉप थ्री हैं। कि इनके अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा लें, यानी अब आप ये कह लें कि वो जो पर्ची वाला टैग है ना वो इमामुल हक से हटा के आप शान मसूद पे लगा दें। भैया। क्योंकि अगर आप इन तीनों के स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो इमामुल हक के 58 मैचेस के अंदर 9 सेंचुरीज हैं और 15 फिफ्टीज हैं। हम्म। और फखर जमान की 67 मैचेस के अंदर जो है 10 सेंचुरियां हैं और 15 फिफ्टीज हैं। और बाबर आजम की 97 ओडीआई के अंदर जो है 17 सेंचुरीज हैं और 25 फिफ्टीज हैं। यार, तो ये नंबर्स जो तो आप कर सकते हैं। हाँ, नंबर्स तो जबरदस्त हैं। टॉप थ्री आपके जो है ना, यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। अब मसला पता है क्या होगा? मसला ये होता है कि ये लोग कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाते कि जिस तरह एक वक्त आया था, शाहिद आफरीदी, बहुत ही रेयर वक्त था वो, कि छठे सातवें नंबर पे आके कंसिस्टेंटली 30 40 50 रन बना देता था। एक दो दो तीन चार दो मैच साल खेला। का हाँ, दो दो तकरीबन 1 साल 2 साल का एक ऐसा स्पैन आया था कि ओडीआई में जाके उस वक्त T20 क्रिकेट होती नहीं थी। तो ओडीआई में आखिर में 30 40 रन की, तो जो है आप कह लें कैमियो खेल देता था 15 गेंदों में 20 बॉलों में। लेकिन उस टाइम सिचुएशन ये होती थी कि हमारे जो शाहिद आफरीदी से पहले के बैट्समैन होते थे वो इतने रन छोड़ के जाते थे कि वो बना नहीं पाता था। यानी हम्म। 120 रन चाहिए और शाहिद आफरीदी आ गए सातवें नंबर पे, तो वो 30 40 रन बनाते थे, आउट हो जाते थे। और वो कंसिस्टेंटली बना रहे थे। तो वहां हम कहते थे कि यार अब ये शाहिद आफरीदी ने जो रन किए हैं ये तो फिनिशिंग वाला काम है, ये उसने कर दिया है। और जो पीछे हमारे बैट्समैन है वो रन नहीं कर रहे। अब हम्म। इन तीनों का मामला ये है कि ये तीनों ऊपर से जो रन, या तो ये तीनों पूरा कर दें मैच, हर मैच में तो ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों पूरा करें, फेलियोर भी होगा। या आपको 300 रन चाहिए, तीनों 50 50 करके आउट हो गए, तो भी आपको नीचे वालों को रन बनाने पड़ेंगे। तो मिडिल ऑर्डर आपके तो पास यही होता है। मिड अभी तक तो अच्छा,
मिडिल ऑर्डर नहीं है। अब एक बात जो कहने वाली है, अब यहाँ पर लोग ये ना कहेंगे जी हम फिर कोई कॉन्स्पिरेसी उठा रहे हैं। बात यह है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो आपके पास कमोबेश वैसा ही है जैसा 4 साल पहले था ओडीआई। हम्म। यही तीन ओपनर थे। उसके वो बाद बात नंबर 4 पे जो है वो या जो जब सरफराज कैप्टन था तो नंबर 4 पे कभी वो खुद आ जाता था, कभी हफीज, शोएब मलिक, कोई भी आ जाता था। एक हारिस सोहेल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था। लेकिन अब उससे वो कहते हैं कोई भी तवक्को रखना फजूल है। वो अपने आप से ही मुखलिस नहीं है। जितनी बुरी उसकी फिटनेस है, वो अपने आप से ही मुखलिस नहीं है। लिहाजा उसको तो अब आप किसी कंसिडरेशन में काउंट ही ना करें। बल्कि मैं तो कहता हूं अगर वो फिट भी हो तो उसको ओडीआई के लिए अब वर्ल्ड कप में सेलेक्ट ही ना करें। उस प्लेयर को रखें जो खेलता चला आ रहा है। इफ्तिखार की यार, फॉर्म अच्छी चल रही है। इफ्तिखार को रखें ओडीआई के अंदर, ताकि जो है वो, क्योंकि वही बात है, अब आप 4 साल तक टीम से बाहर रहते हैं, फिर वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम में जगह बनती है, एक दो मैच मेरी खेलते बात हैं फिर आप अनफिट हो जाते हैं। मेरी बात सुने। या तो वो अपनी आप से मुखलिस नहीं है, या हम्म। तो उसको सिलेक्ट ही इसीलिए किया जाता है कि वो अनफिट हो जाएगा, फिर हम्म। अपनी मर्जी का बंदा खिला लेंगे। ये भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये मैं बार बार इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि हम 4 साल पहले वाली आपने बात की, 4 साल में सारे कप्तान चेंज हो गए ओडीआई। हम्म। सारी कंट्रीज के कप्तान चेंज हो गए। हम्म। हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं कि हारिस सोहेल वापस आ गए। यानी हमारे कंट्री में या हमारे सर्किट में अगर फर्ज करो 400 लड़के खेल रहे हैं, हाँ। अगर 40 टीमें हैं और 400 लड़के या 480 लड़के खेल रहे हैं, तो हम्म। उनमें से कुछ तकरीबन 40 टीमों में से 40 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होंगे। अगर तीन नंबर 4 5 6 आप मिडिल ऑर्डर कहते हैं तो 4 को 30 से करें तो 120 मिडिल ऑर्डर होंगे। 120 में से कोई एक ऐसा प्लेयर भी नहीं है जो हारिस सोहेल की तरह टाइम भी कर सके बॉल और उसका स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर हो और वो मिडिल में आके इम्प्रोवाइज भी कर सके। कोई एक भी नहीं है क्या? या हम सिर्फ हारिस सोहेल या वापस हम उसी डगर पे चलेंगे? ये खैर वीडियो बड़ी हो जाएगी। हाँ। हम अपने आप को अभी तक उस चीज से नहीं निकाल पाए कि यार शहरियार आयर अनफिट हो गया, हम्म। केएल राहुल को मिडिल में खिला रहे हैं, अगर वो वहां फेलियर हो जाता है उसका, तो एक हमारे पास कोई ऐसा उन्होंने उसको जो T20 सेंसेशन था, क्या नाम है, सूर्या कुमार को भी मिडिल में खिला लिया। मतलब आप नंबर्स गिने कि यार नंबर पे नंबर, बंदे पे बंदा चेंज हो रहा है और हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम्म। यानी हम वही बात वहीं आती है कि या तो आपके सिलेक्टर जाना नहीं चाहते हम्म। ग्राउंड लेवल पे, हम्म। या फिर उनको पता है कि यार घूम फिरा के हमने हारिस सोहेल अनफिट हो गया, इफ्तिखार ने रिप्लेस कर दिया। इफ्तिखार ही है हमारे पास, कोई और दुनिया में मिडिल ऑर्डर बचा ही नहीं। इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छा होगा लेकिन T20 का प्लेयर, बस हाँ। T20 में आप कर सकते हैं, लेकिन आप वनडे एक अलग साइंस बन चुका है। टेस्ट जब से हाँ। T20 चालू हुआ है, वनडे एक प्रॉपर मतलब फॉर्मेट। पहले वनडे समझते थे यार हल्ला उड़ी हो रही है, मारे चौके हम्म। छक्के ये। हम्म। अब 40 50 ओवर खेलना मुश्किल बन जाता है टीम्स के लिए भाई। बहुत से बिल्कुल। वनडे मैंने देखे हैं, लगता है पता नहीं क्या हो गया, टेस्ट शुरू हो गया बीच में, इतना बोरिंग फेज आ जाता है। लोग हाँ। बोरिंग कहते हैं, 20 का T20 की आदत पड़ गई। भाई आप ये देखें ना कि आपके पास ये जो मिडिल ऑर्डर है, यानी ओडीआई में जो परफॉर्म करने वाले लोग थे उनको कहीं भी, उनको गौर भी नहीं किया गया। तैयब ताहिर ओडीआई में परफॉर्मर था, उसको आपने 2 T20 खिला के बिठा दिया। ये गलत खुशदिल फॉर्मेट शाह खिला। ओडीआई का प्लेयर है, उसको आप बार हाँ, बार T20 खिलाते मैं रहते ये कहने वाला था, मैं यही कहने वाला था। खुशदिल शाह को बाकायदा प्लानिंग के थ्रू हटाया है ताकि 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे ना ये सलमान अली आगा और ये इस तरह के लोग खेलते हैं। खुशदिल शाह अच्छी खासी T20 में मुल्तान सुल्तान से अच्छी खासी विकेट लेता, पहला ओवर कराता भाई। हाँ। तो आपके पास यानी, और ये दो लड़के हो गए, खुशदिल हो गया, तैयब ताहिर हो गया, और अगर आप मजीद किसी यंग उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो भाई अभी ये जो आपने पेशावर जल्मी से जो वो उनका विकेट कीपर खेल रहा था हसीबुल्ला, उसकी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज हैं। लाएंगे ही नहीं। और आप, यानी अभी अभी आप कह रहे थे ना कि भी हारिस सोहेल जैसी क्रिस्प टाइमिंग और हिटिंग और स्ट्राइक रेट वाला मामला है, तो भाई ये इस तरह की जो ये सीरीज होती हैं, जो मैचेस होते हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि 6 ओडीआई की सीरीज अफगानिस्तान के साथ ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। और इसी महीने में, मई में ही है, 17 तारीख से लेके 27 तारीख तक। अल्लाह तो रहम करे। छः आप जो छः है, सिफर तो आप यानी अब ये इस तरह की आप, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो दें हाँ, चांस यार लोगों को।
एक मिडिल ऑर्डर में आपके पास रुक के खेलने वाला प्लेयर होना चाहिए, बाकी आप एक प्लेयर वो हम्म। रखें जो बाकी। यार रिजवान तो जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं 5वें नंबर पे ओडीआई में बैटिंग करके, चलो उनसे कुर्बानी लेते रहें आप। और नहीं, आप स्पेस से नहीं निकले ना। हमने दो टाइप के जनरेशन देखी, या तो मिसबाह उल हक मिलेगा आपको, हम्म, या आफरीदी मिलेगा। ये दो टाइप के लोगों ने हमारी जड़ें बर्बाद कर। हम्म, यानी आपको या तो टुक टुक वाले लोग, यानी 70-80, अब 82 का इमामुल हक का स्ट्राइक रेट है। मेरे ख्याल से 92 या 93 का उसका है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है। और इतना ही फखर फखर साहब, का है। फखर का भी इतना है। यानी आप 90s वालों को तो आप फिर भी बख्श सकते हैं, लेकिन आप या तो आप बिल्कुल उस पे आ जाएं कि 78 77, हमारे यहाँ तो 74 वाले स्ट्राइक रेट भी ओपन कर चुके हैं। तो हम्म, आप, हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता भाई। पाकिस्तान की वर्स्ट, फर्स्ट 10 ओवर्स में वर्स्ट स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान, हम्म, जिम्बाब्वे से बस गया था हम्म, पहले 10 ओवर में। आप इसको भी फोकस करें, क्योंकि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप, सॉरी बोल रहा हूँ, ओडीआई वर्ल्ड कप में ऐसे गेम्स नहीं होंगे कि न्यूजीलैंड की टीम आ रही है और आपने 5 वनडे सीरीज, वो वर्ल्ड कप होगा भाई। हम्म, उसमें आपके प्रेशर, पहले ओवर से प्रेशर होगा और आखिरी बॉल तक, जब तक आप मैच फिनिश होगा प्रेशर होगा। आपको वो प्लेयर, चले मानता हूँ मैं 3 सेट हैं, लेकिन आपको 4 5 6 पे डायनेमिक खिलानी पड़ेगी। अगर रिजवान यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो पता नहीं भाई वहां तक फॉर्म चलती है, लेकिन ये दो पोजीशंस, नहीं सलमान अली नहीं, आगा। फॉर्म के साथ भाई फिटनेस भी तो इशू है। हाँ ये तो है, हर दूसरे मैच में ये तो जो है। है वो कमर पकड़ के खड़े हो जाना, मसल पकड़ के खड़े हो हाँ, जाना, ये तो बड़ा मसला ये कोई अच्छी साइन नहीं है। ये नहीं। आप यानी ये जो टीम मैनेजमेंट भी रगड़ रही है, फिर वो खुद जगह नहीं छोड़ना चाहते, तो इस चक्कर में ये तो मुझे तो लग रहा है कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप में जब 8 9 मैच आगे पीछे 50 50 ओवर के खेलने पड़ेंगे तो फिटनेस गई काम से। हाँ, हो सकता है शोएब मलिक को वापस वर्ल्ड कप की टीम में अनाउंस कर दिया। वैसे पागलपन तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, कुछ पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आखिरी उनका इंडिया, उनकी बीवी का घर है, हो सकता है हम्म। खिला भी दे उनको आप मसूदी बोले हाँ की। चलो यार, अब वो प्लेयर पाकिस्तान से क्या मंगाना है, ये यहीं घूम रहा है, इसको बुला लो। खैर, हम वो न्यूजीलैंड जिस की तरह सीरीज से गली बहुत आगे क्रिकेट में निकल वो गए। लड़के कम पड़ हाँ, जाते थे ना, अबे मैच खेल ले यार, आजा आजा। हाँ, एक वो बताया नहीं था मैंने, शान मसूद का भी यही कह रहा था ना कि बल्ला दे के दूसरी एंड पे खड़े रहो, भागना है, बैटिंग तुम्हारी नहीं आएगी, बैटिंग वही करेगा जिसने बैटिंग करनी है। खैर, कल के वनडे पे देखते हैं। अब तो कराची में वनडे शुरू हो रहे हैं, कराची में रन बनेंगे। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान, अल्लाह ताला 400 रन बनवा दे पाकिस्तान से। आज तक पाकिस्तान ने 400 रन नहीं बनाए वनडे में, हाँ, 400 बनवा दे। 399 बनाए थे ना जिम्बाब्वे के खिलाफ। हाँ, तो आज चार चार सौ सौ नहीं बनाए। बनवा देगा। ये हम्म, वनडे सीरीज इसीलिए होती है होम में भाई, और बैटिंग कंडीशन पिंडी में भी। अच्छा, मैं ये जरूर बता दूं, ये जो जितने सुनने देखने वाले होंगे, कि ये हम्म, बेस्ट सीजन है पाकिस्तान में क्रिकेट का, मार्च और अप्रैल। हम्म, मौसम भी खुशगवार होता है, गर्मी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, विकेटें भी सही होती हैं। ये जो टेस्ट कराए थे ना हमने, पाकिस्तान ने अभी जो टेस्ट न्यूजीलैंड के कराए थे सख्त सर्दी के मौसम में, हम्म, और उससे पहले इंग्लैंड के सर्दी के मौसम में, ये विकेटें इन दिनों में होती हैं बेहतरीन खेलने वाली हम्म, पाकिस्तान। या तो आप सितंबर में कराओ टेस्ट मैचेस, अक्टूबर में भी नहीं, सितंबर में टेस्ट मैचेस कराओ, क्योंकि लाहौर वगैरह जाओ तो अक्टूबर में शुरू हो जाती है धुंध। ये हम्म, 4 महीने बेस्ट हैं पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस कराने के। हम्म। वनडे टेस्ट मैचेस, टी 20 तो चलो आप कर कल लेते हो बताएं, कभी। कल कोई चेंज है कि नहीं है, सेम टीम खेलेगी? मेरे ख्याल से तो सेम ही खेलेगी। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस। व्हाट अबाउट अब अब एहसानुल्लाह? तो एहसानुल्लाह पिछला मैच खेला था, शाहीन बैठा था ना, तो हो हाँ, सकता है डिसाइडर भी है। लेकिन पाकिस्तान तीसरे मैच में मुझे लगता है हारने की, हारेगा मैच। ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जब ये थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, वहीं से हम टी 20 सीरीज भी वहीं से हारे हैं, बेसिकली हारे हैं, क्योंकि 2 मैच जीतने के बाद आपने अगले 2 मैच देने नहीं चाहिए कम से कम टी 20 सीरीज। हम्म। इतने आसानी से जीत गए। मुझे लगता है कल का मैच टफ भी होगा पाकिस्तान की, कराची की भाई। कराची का वनडे ना, रनों की बारिश होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ फ्लैट विकेट हो, मारे मारे बुरी तरह। मैं वनडे हो कुछ, भाई होम सीरीज में कुछ ना कुछ धमाका होना चाहिए, जैसे इंडिया करता है। जोहान्सबर्ग टाइप का वनडे हो, 434 रन और फिर चार सौ हाँ, चौंतीस रन कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई बात करने के लिए मिले ना यार, कोई नई चीज हो। वही रन बन गए चेज कर लिए, रन बन गए चेज कर लिए। कोई बैट्समैन जाए और 70 बॉल पे सेंचुरी बना दे हमारा, कोई ऐसी कुछ हो ना परफॉर्मेंस, तो मजा आता है बात करने। तो अब आपके मजे लेने के लिए जो प्रिडिक्शन है ना वही है, वो टी सब कुछ चेंज कर दें, वो जैसे खेलते आ रहे हैं वैसे ना खेलें। भाई भाई
ये तो सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं, ये तो होता है कि स्पोर्ट्स फॉर द फैंस वाली बात है ना, कि स्पोर्ट्स होता ही फैंस के लिए। फैंस आप गायब कर दो, कोविड वाली सिचुएशन में आपने देख ही लिया था, क्या मिलता उनको, शोर शराबा ही नहीं है। हम्म। कोई कुछ गर्मा गर्मी होनी चाहिए, मजा आया था मैचेस। और वो अच्छा, दो चार बड़ी मजे मजे की स्टेटमेंट आई है। एक स्टेटमेंट जो है वो नसीम शाह के बारे में बहुत चल रही है आजकल। हाँ, क्लीन शेप वाली। हाँ। भाई अब जिसका जूम, ये फ्री वर्ल्ड है और ये फ्री स्पीच है, आप जिसको जो बोलना है बोल दो। नहीं, आपको पास असल में, हम ना अभी तक पिछले उस शोएब अख्तर के दौर से निकले नहीं है। हम उस दौर से निकले नहीं है। हमने बहुत सारी जनरेशन लूज कर दी है हमने पीछे, कि हमें किसी को भी, अब कोई भी हमारे यहाँ दुनिया में बच्चा आप बोलोगे या तो उसे पायलट बनना होगा, उसे पायलट किसी का नाम नहीं पता होगा कि ये कौन पायलट है, कि हम्म। किस पायलट की कॉपी करनी है, या हम्म। उसने पीछे स्ट्रगल क्या की होगी पायलट बनने के लिए। हम्म। बस हमें पायलट बनना। वो जो एक रैंडम सोच है ना, ये एक रैंडम ड्रीम है, उसकी उसको हम फॉलोअर हैं, बिल्कुल जज्बाती किस्म की फॉलोइंग है। कि यार अगर विराट कोहली है, या उसने अगर 50,000 रन या 40,000 रन बना लिए हैं अगर तीनों फॉर्मेट में, तो भाई उसने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने अरसे से चावल या रोटी पता नहीं खाई ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई इतनी कुर्बानी देने के लिए राजी होगा? हम लोग बिल्कुल वाइल्ड चलते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो हम्म। जाएगा। नसीम शाह है नंबर वन, नसीम शाह। और नसीम शाह को मैं अभी भी, आपने बिल्कुल सही कहा था, कि वनडे का ज्यादा बेहतर बॉलर है। हमने टेस्ट में ओपन कराया, T20 खिलाया, और अब वनडे में उसका पता चला कि यार ये तो वनडे का बेहतरीन बॉलर था। हाँ। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन 3 4 6 लोगों में घूमते रहें। हमारे पास बहुत ऑप्शन है। और हम और इन हमारे सबको अनफिट कर दें। हमारे पास बदकिस्मती ये है कि पिछले 20 साल में हमारे पास 200 टेस्ट लेने, विकेटें लेने वाला कोई बॉलर नहीं है पीछे। किसी को टिकने नहीं देते ना, उसकी वजह ये है कि हर 4 साल बाद घूम फिर के वकार यूनुस जैसा नासूर वापस आ जाता है हमारे सेटअप में। और वो जो हम्म। प्लेयर खेल रहे होते हैं उन सबको निकाल के नए बॉलर ढूंढने लग जाते और अब लोग वनडे की विकेटें ज्यादा जल्दी, वो मतलब T20 की ज्यादा 100 हो गई हैं लोगों की, वनडे की 100 नहीं हुई है भाई। हमारे एक दौर था, हमारी वनडे की ऐसी टीम होती थी कि हर 5 बॉलर खेलते थे तो पांचों की 500 100 200 250 विकेट होती थी। वो दौर था रज्जाक, महमूद, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस। इवन उसके हैं। बाद भी अगर आप थोड़ा देखें, सकलैन, शाहिद सकलैन, अफरीदी। अच्छा, ये सब 200 से ऊपर वाली विकेट एक साथ खेल रहे थे। हम बिला वजह इंडिया से मुकाबला करने जाते हैं, बिला वजह साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने जाते हैं, वो वनडे की टीम्स उनकी वही चल रही है जो चलती आ रही थी। हम हम्म। शाहीन अफरीदी को सोच रहे हैं कि वो डायरेक्ट 200 ले लेगा, कहाँ से ले लेगा। हमारी ये जो 5 वनडे की सीरीज थी, ये भी अभी जाए, और ये क्योंकि हम इसमें भी वही प्लेयर्स खिलाए चले जाएंगे। कल के वनडे तक रहे तो कल के वनडे में देखते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड जीते, ताकि हम दोबारा से उसमें आ जाएं, यानी एक उसमें पड़ जाएंगे यार, क्या होगा क्या होगा। वैसे ही कराची में बारिश हो रही है, कल भी बारिश के चांसेस। हो वैसे सकता है मुझे कोई। तो पता है क्या, अजीब इनका हिसाब किताब लगा है एहसानुल्लाह को जो है वो ओडीआई खिला देना। भाई T20 की उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपने हाँ। उसको ओडीआई में क्यों उतार दिया? आपको अगर मुझे मेरी राय ये है कि अगर आपको ये है ना कि शाहीन अफरीदी डेथ का अच्छा बॉलर नहीं है, शुरू में हम्म। और मिडिल ओवर में वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है, तो फिर हम्म। आप जमान खान को तैयार करें डेथ बॉलिंग के लिए। जमान खान डेथ बॉलर बहुत अच्छा है। जब वो इतना। आ- आखिर में 2 ओवर जो है वो अच्छे कराता है, तो यहाँ उसको ओडीआई में 4 ओवर करवा के देखें। पांच चांस लेने में क्या फर्क है? 5 मैचेस हैं, उसको ओडीआई में खिलाएं पांचों। अब तो खैर दो गुजर गए, कि भाई डेथ हाँ। ओवर्स कराएं उससे। अगर सेट हो जाता है तो ठीक है, आप उसको कैरी करें। कि भाई आपके हम पास जो आगे इंटरनेशनल जो आगे मैचेस होंगे उसमें भी तो आपके पास अच्छा है, एक डिफाइंड रोल आ जाएगा कि भाई 40 से 50 में इसने बॉलिंग करनी है। बाकी हम्म, बॉलर्स एक एक दो दो ओवर भी बचे हुए हैं तो वो करा लेंगे। ये 4 5 ओवर कराएगा आखिर में। भाई ये तो, अब ये वर्ल्ड कप ईयर में 4 5 पाकिस्तान के पास वनडे बचे हैं, उसमें ये सोच रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तो खैर हाँ। वनडे तो ये बढ़ा सकते हैं, अब 6 वनडे अफगानिस्तान से खेल लें, 2 3 वनडे यार वो नेदरलैंड को बुला लें, आयरलैंड को बुला लें, बढ़ा लें इस तरह वनडे। कंपेटिटिव वाली बात होती है ना, कि आप जब आजमा रहे हो, आसान मैच दे दो तो फिर उसके बाद, खैर देखते हैं कल होता क्या, फिर बात करेंगे भाई ये इंशाल्लाह। आसान को भी मुश्किल बना लेते हैं, आपको पता तो है। नहीं, वनडे में अफगानिस्तान फिर भी वो बस, अब T20 तो आपको पता है गधे घोड़े बराबर है, लेकिन अब वनडे थोड़ा सा आगे की चीज है। मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है 50 ओवर खेलना भाई हाँ, टीमों वनडे के। वाकई 50 ओवर मुश्किल हो जाते हैं। मैं जितने वनडे मैंने देखे हैं, मैं पहली बैटिंग के दौरान देखते देखते जो है ना आधे 1 घंटे की नैप लगा के उठ गया हूँ।
अल्लाह अकबर, ये तो फिर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। चले मिलते हैं नैप इंशाल्लाह लगा कभी। के उठ गया हूँ। एक मैच में तो मैंने कान में जो है ना वो एयरपॉड लगाया हुआ था, और वो लगे लगे मैं सो गया। आधा मैं सो रहा हूँ, आधा मैं जाग रहा हूँ, मैच में क्या हो रहा है देख नहीं रहा, सुनाई दे रहा है बस मुझे। देखते ये तो आपने बिल्कुल एंड पे चले गए, आप बिल्कुल बेसारियत की एंड पे चले गए। चलें जी, यहीं तक रखते हैं फिर इंशाल्लाह। कल देखते हैं कल क्या सूरत हाल बनती है, फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। श्रेम। हाँ जान। हाँ जान, बिल्कुल खा लेते हैं।